रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ठीक हैं? आपके कपड़े खड़ी हो जाएं ज़रा, ये पीली शर्ट वाली जो हैं, और आपके जो फूल वाले बुंदे हैं, ये क्या कहते हैं, तालियां हो जाएं इनके लिए। अच्छा, बड़ा अच्छा लगता है। इनके पास माइक भी दीजिएगा इनको थोड़ी देर में, मैं फिर गुफ्तगू भी करूंगी। बड़ा अच्छा लगता है जब आप यंगस्टर्स को देखते हो, लड़कियों को तैयार हुआ हुआ देखते हो, और ख़ास तौर पे जब वो इतनी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है तो मुझे बड़ी खुशी होती है। अच्छा, माइक इनको ज़रा पकड़ाएं, इनका नाम तो पूछें, क्या है, क्या नाम है आपका? मिनाहिल। मिनाहिल, इतनी तेज़ बोला है मिनाहिल। क्या करती हो, पढ़ती हो? कौन सी क्लास में? फर्स्ट ईयर। थोड़ा करीब करके, फर्स्ट ईयर में। क्या डॉक्टर बनना है? नहीं। क्या बनना है फिर? इंजीनियर। इंजीनियर। अच्छा, मैंने कहा पहले कहोगी कि अच्छा इंसान बनना जरूरी है, बाद में डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कुछ भी बनो। अच्छा, तो पढ़ाई में दिल लगता है? जी। चलो, वेरी गुड। इसी तरह खुश रहो, हंसती रहो और मुस्कुराती रहो, ठीक है? तालियां हो जाए बहुत सारी। अच्छा जी, बात हम ये कर रहे हैं कि वीकेंड शो आप देख रहे हैं सुंदस जमील के साथ, और इस शो का मकसद ये होता है कि वो जो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है ना, जिस तरह भी मिनाइल के चेहरे पे और बाकी लोगों के हम देख रहे हैं, वो हमेशा कायम रहे। और हम हमेशा इनकरेज नाज़रीन ये करते हैं कि फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। और मैंने जिस तरह सैटरडे के प्रोग्राम में ये कहा था कि भाई बाहर बच्चों को लेके जाएं, संडे का जो आज का प्रोग्राम है, मैं हमेशा समझती हूँ और मेरा ये बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि कोशिश पेरेंट्स को ये करनी चाहिए, चूँकि संडे के बाद मंडे होता है और वीकडे का आगाज़ हो जाता है और फिर इतनी टफ रूटीन होती है, तो संडेज़ जो हैं आप अगर घर के अंदर कोई रेक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में बच्चों को और ख़ुद को इन्वॉल्व कर लें, चाहे मूवी देख लें, ज़रूरी नहीं सिनेमा में हर वक्त देखें, आप थिएटर सिस्टम घर के अंदर अगर कर लें, टीवी पे बैठ के सारी फैमिली अगर मिलके डिनर कर ले, साथ में मूवी देखे, साथ में गपशप हो, ये भी बड़ी एक रिक्रिएशन होती है और बच्चों को बड़ा कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो बात हो रही है रिक्रिएशन की, तो हमने कहा कि भाई घरों से बाहर आपको इतवार के रोज़ निकलने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हम आपके लिए ये शो लेके आए जिसमें होगी बहुत सारी मौज मस्ती। और भाई आज का शो इसलिए मेरे लिए बहुत ज़्यादा ख़ास है, और आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि आज से 2-3 साल पहले, आज जो मेरी पहली मेहमान है, मेहमान नहीं कहूँगी, मेरी बहुत प्यारी सीनियर हैं, इंस्टीट्यूट हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मैं जब इनको देखती हूँ तो मैं कहती हूँ कि यार काश हम 2% भी अगर इन जैसा हो जाए तो फिर समझे भी हमारी तो ज़िंदगी बन गई। और जितने भी नए आने वाले यंगस्टर्स हैं या जितने भी लोग काम कर रहे हैं, वो हमेशा इनको देखते हैं और इनसे बहुत कुछ सीखते हैं। और सीखते इसलिए क्योंकि नाज़रीन हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमारे जो सीनियर्स हैं वो हमारे मुल्क का असासा हैं और एसेट हैं। और खुशकिस्मती हमारे मुल्क के अंदर ये है कि जितने भी हमारे सीनियर अदाकार हैं, आर्टिस्ट्स हैं, वो छोटों को सिखाना चाहते हैं। और ये जज्बा बड़े कम लोगों के अंदर होता है कि आप छोटों को सिखाओ और प्यार से बताओ कि बेटा ये चीज़ नहीं सही, ये सही है। और ये उनमें से हैं, उन आर्टिस्ट्स में से हैं, उन लेजेंड्स में से हैं जो बड़े प्यार से, शफ़क़त से बहुत सारी चीज़ें बता देती हैं। और फिर अगला बंदा कहता है कि यार अगर सीनियर ये बात कह रहा है तो फिर कुछ ना कुछ तो दम होगा। तो विदाउट एनी फर्दर डिले मैं चाहती हूँ कि जितनी भी ऑडियंस है, आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे, वी हैव विद अस द वन एंड ओनली, माई वेरी फेवरेट, और आपने खड़े होकर इनका इस्तकबाल करना है, ज़ेबा शहनाज। अच्छा भाई ज़ेबा आपा, ये आपकी ये जो चेहरे पे लालियां देख रही हैं, सिर्फ आपको देखने के लिए बैठे हुए थे। वो मैं तो छोड़ ही नहीं, उन्होंने कहा सुनते साहब ना करें, ज़ेबा आपा हो और हम हो, बस वो इनकी दुआएं और इनकी मोहब्बतें हैं जो हम यहाँ खड़े बस ये देखें, एक बच्ची है वो देखें जो आपको ये फूल देना चाहती है, ये घर से लेके आई है, जो भी है, बट बड़े अच्छी। थैंक यू सो मच, जीती रहो, खुश रहो। आइए प्लीज ज़ेबा आपा के लिए बहुत सारी तालियां। जी बैठिए। मैंने कहा मैं अपनी दूसरी मेहमान को भी ये पक्की सीट पे बिठाया है ना? पक्की है, हाँ, देख लो पाकिस्तान में कोई सीट पक्की नहीं होती। अच्छा, ये वाली सीट पे बैठते हुए डर लगता है कि बैठे नहीं आने बैठे। अच्छा, कुर्सी की सारा झगड़ा ही सीट का है। कुर्सी की ताकत भी तो बड़ी होती है, लेकिन कुर्सी बहुत बेवफा होती है। बेवफा होती है। अच्छा, वफा और बेवफाई की अभी हम बातें करेंगे। मैंने कहा दूसरी अपनी मेहमान को बुला दूं, बहुत ही प्यारी आर्टिस्ट हैं, हर वक्त हंस रही होती है, मुस्कुरा रही होती है, और मैंने इनको कहा आप इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहो। एंड माशाल्लाह से अब इनकी फैमिली, शादी हो चुकी है साल, और अब माशाल्लाह फैमिली, शी इज़ ऑन अ फैमिली वे। और मैंने कहा यार पता नहीं चल रहा, मैं अपनी फैमिली वे में थी तो मैं तो इतना फल्ला हो चुकी हुई थी कि लोग कहते थे टीवी छोड़ के घर से बाहर भी तुम निकलना छोड़ दो। बट शी इज, आई मीन, ग्लोइंग एंड शी इज ब्यूटिफुल एंड शी इज यंग, द वेरी टैलेंटेड मारिया जाहिद। क्या
हाल चाल है मारिया? मैं ठीक हूँ। इतनी खूबसूरती और इतनी जो ग्लो होती है ना इस हालत में ही होती है चेहरे पे है। मैं इस वक्त मारिया का मैके को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। हाँ बिल्कुल, कराची से है ना हाँ मारिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो ये जो ग्लो है इसके अंदर आधा पार्ट तो इनका भी है। ज़ेबा आपा का है, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। ज़ेबा आपा, जिंदगी में क्या कुछ हो रहा है? ये वैसा सवाल है, आप कहेंगी सुंदस तुमने क्यों पूछा, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ वाकई में। जिंदगी खुद बहुत कुछ करवाती रहती है और पाकिस्तानियों की जिंदगी में तो इस वक्त इतना कुछ हो रहा है कि हर तरफ हलल थलल है। कोई कह ही नहीं सकता कोई कह ही नहीं सकता कि मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है। पाकिस्तान की जिंदगी में इस वक्त आवाम की महंगाई भी है ना, महंगाई का भी रोना है, भूख का भी रोना है, धरनों का भी रोना है, हुकूमत का भी रोना है। हर तरफ हमारी जिंदगी में एक आग मची हुई है। जिनकी शादी हुई है वो भी रोते हैं, जिनकी नहीं हुई शादी वो भी रोते हैं। भाई ये क्या मुअम्मा है? और जिनकी हो के छूट गई वो क्या करें? वो भी रोते हैं। अच्छा, जिनकी हो के छूटती वो ज्यादा सुखी वो नजर आजकल इतनी हो रहा है कि कमेटियां डाली हुई है। अब हमें सारी जिंदगी एक ना मिला, लोगों को चार चार मिल जाता। हाँ वैसे ये बड़ी बात है, मैं भी सोचती हूँ। मैं तो हैरान हूँ, खुदा की कसम यहाँ एक परफेक्ट नहीं मिलता। एक परफेक्ट नहीं होता। आपको पता है मेरे हस्बैंड है, उनकी एक मतलब जब हमारी मंगनी हुई तो उनकी एक मंगनी इनसे भी हुई थी। एक मेरे सी में मंगनी चल रही है मेरी। चल रही है मजे की बात। अच्छा कैसे, मुझे समझाए, मैं जरा कंफ्यूज हो रही हूँ। हम एक शो कर रहे थे, ठीक है। उसमें इनकी मंगनी हुई थी। अच्छा। तो एक अंगूठी उन्होंने मुझे भी पहना दी। हाँ कभी भी अगर ये इधर उधर हुई तो फिर मेरा काम हो जाएगा। अच्छा ये वो शो था जिसके अंदर आपने कहा कि अच्छा अगर तुम मेरे साथ भी करो? नहीं, मैंने कहा उससे कि इतना अच्छा लड़का है तो मैंने खुद अपना रिश्ता दिया। हाँ, मैंने कहा यार ऐसा नहीं हो सकता कि दो से हो जाए, तो उनका मैं अंगूठी पहना देता हूँ। ठीक है, अंगूठी पहन ली थी और शादी करके चली गई। देख ले भाई, दोनों इकट्ठे बैठी हुई और फिर मोहब्बत भी थी। दोनों साथ बैठी हैं। कौन कहता है दो औरतें एक छत के नीचे बैठ नहीं सकती हैं? तो लड़का बड़ा समझदार है, उसने तोल के लड़कियां ली। अच्छा ज़ेबा आपा मुझे बताएं, I mean, मैं जब आपको देखती हूँ तो मुझे 50-50 बस याद आता है। मुझे इस पर गुस्सा आता है। और मुझे पता है, अच्छा अक्सर आपसे लोग कहते हैं मुझे पता है कि आप बड़ा होती हैं कि भाई बाकी, लेकिन 50-50 की वजह से 50-50 एक तो आपकी पहचान भी बना, और 50-50 का जब याद आता है तो सिर्फ एक आप ही आती थी जहन में कि जब लीड फीमेल थी, आई थिंक ओनली एक फीमेल। और मैंने उसमें 107 गेटअप किए एक प्रोग्राम में। 107 गेटअप सिर्फ, और पाकिस्तान में किसी खातून ने किसी प्रोग्राम में, एक ही प्रोग्राम में मेरा ख्याल है अभी तक तो नहीं किए। बिल्कुल, तो 107 गेटअप्स, फिर वो कभी मासूम बन रही हैं, कभी चलाक बन रही हैं, कभी कुछ बन रही हैं। एक अगर हमारा एपिसोड होता था तो उसमें मेरे 6-7 गेटअप होते थे। 6-7 होते थे एक ही एपिसोड। और उस जमाने में तो इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी और वो सारी चीजों को मैनेज करना। और माशाल्लाह बहुत अच्छे गेटअप हैं, बहुत अच्छे। इवन जैसे मैडम नूरजहां साहिबा का जब मैंने गेटअप किया और उन्होंने देखा तो उन्होंने लाहौर मुझे बुलाया और हिरन का गोश्त खिलाया, अपने घर दावत की, मुझे जोड़ा दिया और एक शॉल दी। इतनी मोहब्बत का इजहार करा कि वो कहने लगी तू मैनू लगी बड़ी सोहनी। अच्छा। हालांकि वो नहीं बर्दाश्त करती थी किसी न कर, और ये मुझे एजाज है कि उनकी मुझे इतनी मोहब्बत। तालियां होनी चाहिए। लेकिन ज़ेबा आपा 107 गेटअप्स मजाक नहीं होता करना। हमारे यहाँ तो होता है ना 600 फिल्में कर ली, वो 600 फिल्में जिस किस्म की होती हैं वो पता ही है बस किस किस्म की होती है। हमारा रिकॉर्ड बनता है ना, लोग कहते हैं हम गिनीज बुक में कराएंगे। आपको तो एक से एक बढ़ के, कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो आपके दिल के बहुत करीब हो? जो बेटी मानो। हाँ, बेटी मानो मेरे दिल के इसलिए करीब है कि ज़ेबा शनाज के अंदर बेटी मानो ही है। और वो अंदर से वाकई में बेटी मानो है। लाडली, बहुत लाडली अपने घर की। बिगड़ी नहीं, बिगड़ी हुई नहीं कह सकते, इसलिए कि लड़कों जैसी जिंदगी गुजारना बिगड़ा हुआ नहीं होता है। मुझे, मेरे दिल में ये एहसास बहुत था। मेरी अम्मी मुझे जब देखती थी तो कहती थी काश मेरा पहला बेटा पैदा होता। तो मुझे इस बात का अम्मी से बड़ा गुस्सा था और मैं अम्मी से नाराज रहती थी। और मेरे अंदर ये थी कि मैं अपनी अम्मी को बेटा बन के कैसे दिखाऊं। बेटा बन के, और आपने दिखाया, इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह ने मदद की। एक बड़ा कम ऐसे मारिया हमारे माशरे में खवातीन होती हैं, लड़कियां होती हैं, माशाल्लाह आप भी फील्ड के अंदर हो, कि इस फील्ड के अंदर रह के अपना आप मनवाना इंडिपेंडेंटली, वो भी। और जिस जमाने में इन्होंने काम शुरू किया तो वो तो मैं तो शुक्रगुजार हूँ इन लोगों के। इन लोगों ने
पहला कदम उठाया है तो हमारे लिए रास्ता हमवार हुआ है और होना भी चाहिए, क्योंकि आपसे आगे जाने वाले अगर एक अच्छा रास्ता बनाएं और अच्छी फैमिलियों की लड़कियों को आने का मौका मिले, वो अपने घर वालों को मिसाल दें, देखें उस बच्ची ने या उस घर की बेटी ने किया तो हम क्यों नहीं कर सकते। और आज बड़ा फख्र होता है, बहुत सारी लड़कियां जो है अब काम कर रही हैं, पहले जब हम करते थे तो उनको इजाजत नहीं मिलती थी, और आज अच्छे घरों की, पढ़े लिखे तालीम याफ्ता घरों की, गरीब घरों की, जो नहीं समझते उनमें भी इतनी अवेयरनेस आ गई है। इमरान खान की जो तब्दीली है ना, उस तरह की तब्दीली आ गई है कि लड़कियों को काम करने की इजाजत मिल गई है और लड़कियां बहुत ज्यादा काम कर रही हैं। और मिसाल मारिया है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। इवन मैं ये कहना चाहूंगी कि हम अपने घर वाले पूछते अम्मी अब्बू किसकी शूट पे जा रही है, अम्मी टेंशन ना लें, ज़ेबा आपा है, बद्दो आपा है, इनके नाम पे हमारे घर वाले जो है ना वो हमें यूं आंखें बंद करके हाँ वो है तो वहाँ पे हमें फिक्र नहीं है। बिल्कुल सही कि सारी रात भी अगर शूट पे लग जाए तो फिक्र नहीं होगी, बेटी सेफ है। बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो रात की रिकॉर्डिंग का तस्वुर ही नहीं था ना, सिर्फ 50-50 एक ऐसा प्रोग्राम था पाकिस्तान टेलीविजन में कि जिसके लिए हम सुबह 9 बजे आते थे और अगले दिन सुबह 9 बजे वापस जाते थे। डे नाइट रिकॉर्डिंग करते थे और पूरा प्रोग्राम जो है 7-8 एपिसोड जो है वो हम सब फैमिली बन चुकी हुई थी ना, उसमें लड़ाइयां भी वरना बिल्कुल उसमें इजाजत ही नहीं थी पाकिस्तान टेलीविजन को किसी और प्रोग्राम को रात में करने की। लेकिन जब प्राइवेट चैनल आया तो फिर ये एक रस्म निकली। लेकिन वो तो ये था ना कि उस जमाने में प्यार और मोहब्बतें ही कुछ और थी यार, बहुत ज्यादा थी उस जमाने में। एक दूसरे की चीज ले लेना, एक दूसरे के लिए घर से खाना पका के ले आना, के लिए वो टिश्यू डालो तो बेइज्जती हो जाती है। अब तो अगर आपके कपड़ों का कलर मिल रहा है तो खफा हो जाते हैं। हाय अल्लाह, कुछ ऐसी हैं। मुझे आ रही है समझ आप क्या कह रही है। दिल मिलना दूर की बात है। यहाँ पे तो कुछ ऐसा भी होता है, शक्लें अगर गलती से मिल रही हैं उस पे लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं कि यार शक्ल से क्यों। कई की तो आंखें नहीं मिलती, लेकिन वो भी अच्छा मारिया, हाँ जी, माशाल्लाह से मुझे बताओ, ब्रेक भी हमने लेनी, फिर ब्रेक के बाद ही मेरे ख्याल में डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि बातें इतनी सारी हैं। चौड़ी ब्रेक कितने क्यों लेते हो? देखिए जब ऑयल डलवाओ ब्रेक। लेकिन जब दो खूबसूरत लड़कियां मौजूद हो और मेरे जैसी बुजुर्ग मौजूद हो तो बुजुर्ग को थोड़ी सी ब्रेक चाहिए। मेरी कॉम्पेयर को कहना चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते, कई मजा आएगा। स्टे ट्यून्ड।